नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों का। देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध चल रहा है। राजस्थान में भी विरोध का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रकों और बसों का संचालन रुका हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिट एंड रन कानून, जिसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और संचालन रोक दिया गया है। लंबी लंबी कतारें ट्रकों की सड़कों पर लगी हुई हैं और साथ ही साथ बसों का संचालन भी रुका हुआ है। टैक्सी के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता बेहद परेशान है। निजी बसों और प्राइवेट गाड़ियों के संचालन बंद होने की वजह से यात्रियों को सफर में काफी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो विरोध लगातार जारी है, जिसकी वजह से समस्या भारी है। जो लोग यात्रा के लिए बाहर निकले हुए हैं, जिन्हें दूसरे जगह पर पहुंचना है, वो लेट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो गाड़ियां हैं उनके रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, चक्के जाम है, क्योंकि यहां पर नए कानून का विरोध किया जा रहा है। हिट एंड रन को लेकर जो संशोधन किया गया है, उसे लेकर लगातार ड्राइवर्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस प्रदर्शन से जुड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। झुंझुनू से लेकर दूदू, अजमेर, जालौर और करौली से ये तस्वीरें हैं। अजमेर में आज उग्र प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई, तो साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, तो वो इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करेंगे। वहीं सूचना ये भी है कि कुछ एम्बुलेंस चालक भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मरीजों से लेकर तीमारदारों तक की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसे में अब देखना है कि क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन प्रदर्शन फिलहाल जिस तरीके से देश भर में लगातार जारी है, उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में और राजस्थान के अलग अलग जिलों में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रकों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ट्रक सड़कों पर खड़े करके जो चालक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बस चालक हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरीके से कानून बनेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा, इतना ज्यादा मुआवजा एक गरीब कहां से देगा, और अगर इतने दिनों तक जेल में रहा तो उसके घर वालों का आखिर क्या होगा। और खबर अजमेर से है, जहां हिट एंड रन कानून में संशोधन करने के विरोध में देश भर में चक्का जाम और हड़ताल की जा रही। इसके तहत अजमेर में भी टैक्सी यूनियन, प्राइवेट बस यूनियन और टेम्पो यूनियन की ओर से विरोध मार्च निकालते हुए बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल पर अलग अलग टेम्पो चालक, बस चालक और टैक्सी चालक को रुकवाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर सभी को 3 जनवरी तक चक्का जाम बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार और परिवहन मंत्री के नाम इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, कल जयपुर बंद रहेगा। कमर्शियल वाहन संगठन कल बंद का ऐलान कर चुके हैं। कमर्शियल वाहन संगठन ने कलेक्टर को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंप दिया है। 18 वाहन संगठनों ने कल पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया है। बंद में निजी बस से लेकर कैब, ट्रक एसोसिएशन भी शामिल हैं। हिट एंड रन एक्ट में बदलाव को लेकर कल बंद बुलाया गया है। तो कल यात्रियों की फजीहत होने वाली है, क्योंकि कल पूर्णतः बंद का आह्वान किया गया है। यानी कि कई वाहन ऐसे हैं जो कल नहीं चलेंगे, इनके चक्के जाम रहेंगे। हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो हिट एंड रन एक्ट में बदलाव को लेकर कल जयपुर बंद रहने वाला है। यहां पर वाहन नहीं चलेंगे। जो प्राइवेट बस हैं उनके ड्राइवर्स भी हड़ताल करेंगे। साथ ही साथ टैक्सी चालक भी प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। कमर्शियल वाहन संगठन ने कलेक्टर को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंप दिया है। तो कल काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं लोगों को। तो निजी बस, कैब, ट्रक एसोसिएशन की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर
हिट एंड रन कानून को लेकर जबरदस्त गुस्सा ड्राइवर्स में दिखाई दे रहा है, जहां पर निजी बस से लेकर ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी चालक भी हड़ताल पर उतर आए हैं और कल पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक में कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों को लेकर विरोध कर रहे हैं। दूसरे दिन ड्राइवर ने शहर से कचरा नहीं उठाया। ड्राइवर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। कचरा वैन ड्राइवर ने नए कानून के विरोध में हड़ताल जारी रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि कोई ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। ड्राइवर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं 2 दिन से हड़ताल के चलते शहर में सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार भी लगा है। बनाया है ड्राइवर के लिए, वो बहुत गलत है। बाई दफ़ा कोई हादसा हो जाता है, ड्राइवर कोई भी जानबूझ के हादसा नहीं करता है। और बाई दफ़ा कोई हादसा हो जाता है, ड्राइवर वहाँ मौजूद रहे तो उसको पब्लिक भी मार देती है। निवेदन के अंदर बताया गया है कि आप वाहन चालक से कोई हादसा हो जाता है, अगर उसको हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन लेके नहीं लेके जाते तो आप पे 10 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सज़ा है। ऐसे में मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल या अस्पताल ले जाने से पहले अगर वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ की जनता जो है वो हमें मार देगी। और अब खबर करौली से है, जहां हिट एंड रन कानून में नए प्रावधानों का विरोध जारी है। हिंडौन में निजी बस चालक संगठन द्वारा लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। इस दौरान हिंडौन से चलने वाली सभी निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा। साथ ही धौलपुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन भी पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते कैला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बस चालक सरकार से नए प्रावधानों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ही वाहन चालकों ने जल्द कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये नया कानून बनाया है 10 साल वाला, जो 5 लाख रुपए जुर्माने वाला। अगर इस 5 लाख जुर्माना ही होता तो ड्राइवरी कौन करता? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लाइसेंस क्यों दिया? अगर 10 साल की सजा हो रही है तो फिर लाइसेंस का मतलब क्या है? करौली स्टैंड पे क्या हालत है? बसें चालू हैं, बंद हैं? करौली स्टैंड में सभी गाड़ी बंद है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह सिटी पार्क के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर्स सीएम को देखकर हैरान हो गए। सीएम भजनलाल ने सुबह सुबह शहर का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी और उनके साथ चाय की चुस्की भी ली। रास्ता क्लियर करें। तो बेहद सादगी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम लोगों से मुलाकात की। जब एक खास व्यक्ति आम लोगों से मुलाकात करता है तो कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान और एक होड़ सी मच गई मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की, क्योंकि ये सभी सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए। लेकिन इस दौरान जब इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखा तो सभी चौंक गए। कुछ देर तो इन्हें भरोसा भी नहीं हुआ, लेकिन जब इन्हें अपनी आंखों पर यकीन हुआ तब एक होड़ सी मच गई कि सब मुख्यमंत्री से बात कर सके, उनके साथ सेल्फी ले सके। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सुबह लोगों के बीच पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, उनके साथ बैठे, उनका हालचाल जाना, समस्याएं जानी और जनता की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के भी निर्देश दिए। चाय की चुस्की लेते हुए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखा गया। बच्चों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और शहर का भी जायजा लिया। जब पार्षदों को पता चला कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो पार्षद भी वहां पर पहुंच गए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर का हाल भी जाना, समस्याओं को भी सुना और साथ ही साथ तुरंत निस्तारण के भी आदेश दिए गए। वो अचरज के अंदर है, हर कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में अपनी सेल्फी लेना चाहता है। यहाँ पर उनकी जो
तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आज एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांधी पथ पुलिया अंडरपास पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बॉटल नेक की समस्या को दूर करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक, सीवर और ड्रेनेज की समस्याएं भी देखी। जो अंडर पासेस का काम है वो इस बारिश से पहले ही हो जाएगा। इस बारिश में मेरा ये मानना है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद जो ये फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, इसका साल 1.5 साल मैं उम्मीद करता हूँ कि काम शुरू हो जाएगा। और भविष्य की प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये जो अंडर पासेस हैं ये इसके अंदर क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसमें फ्लाईओवर चाहिए। सिरसी रोड हुआ, जो अपने कालवाड़ रोड है वहाँ पर, इन सब पे फ्लाईओवर चाहिए या अंडरपासेस चाहिए। उसी की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं कि अगले 10 साल का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी से अगले 10 साल की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सारा का सारा आज दौरा उसलिए हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रीकरणपुर चुनाव में जीत का भी दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। हम किसी भी चुनाव को गंभीरता के साथ में लड़ें, ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह कि जब उनके मुखिया चुनाव के समय में विदेश यात्रा पर जाते हैं, इस तरह का विधान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सब लोग मिल करके छोटे से छोटे चुनाव को भी उसी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति चुना जाए, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़े, हम सब लोगों के समन्वित प्रयास उसके लिए हमेशा रहते हैं और रहना भी चाहिए। पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग, लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर? और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है। आज सरकार के गठन के 1 महीने बाद भी हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों को विभाग नहीं दिया जा सका है, जिसकी वजह से प्रदेश में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा।